एसडीएम कार्यालय में नॉमिनेशन फाइल किया। माता पिता और पत्नी के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहां पर पहुंचे नरेश मीणा। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी हलचल, समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात भी की। तो अंता उपचुनाव को लेकर प्रदेश भर में लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है और महत्वपूर्ण सवाल ये हो चला है, मतदाता ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि 14 नवंबर को आने वाले नतीजों में जीत का ताज किससे मिलेगा। लेकिन उससे पहले नॉमिनेशन फाइल करने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां नरेश मीणा जो कि अंता एसडीएम कार्यालय में उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। माता पिता और पत्नी के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे और नामांकन भरने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। तो नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया है। नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। छात्र राजनीति से ही सक्रिय राजनीति में आए हैं। अब तक वो 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने छबड़ा, देवली और उनियारा सीटों पर कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती खड़ी की। सोर्सेज कह रहे हैं कि बीजेपी इस उपचुनाव में लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि दोनों में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। छबड़ा, देवली और उनियारा सीटों पर कांग्रेस के लिए उन्होंने कड़ी चुनौती खड़ी की। लेकिन इस बार हम देख पा रहे हैं निर्दलीय उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है और जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे अपने परिवार के साथ और उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। कि यहाँ की जनता, अंता का सर्व समाज इस बेटे नरेश मीणा को आशीर्वाद देगा, जिसका कई बार पार्टियों से टिकट मांगने के बाद भी टिकट काटा गया, जिस पर कोई बड़े राजनीतिज्ञ का संरक्षण नहीं है। जनता के भरोसे, जनता के विश्वास पर जनता के बीच में जा रहा हूं। 2.5 साल के लिए चुनाव है। मुझे भरोसा है जनता ने यहाँ पर जो स्थापित नेता है उनको बहुत समय दिया है। कई वर्षों तक उनको वोट देकर उनको विजय दिलाई है। 2.5 साल के लिए अंता की जनता इस बेटे पे, नरेश पर भरोसा करके और इसको मौका देगी। तो कह रहे हैं कि यहाँ की जनता अपने बेटे पर भरोसा करेगी और उसे मौका देगी। कहना है नरेश मीणा जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने और जरा जानिए कि अंता में 14 नवंबर को उपचुनाव होना है। यहाँ कुल वोटर्स हैं 2 लाख से ज़्यादा और पुरुष वोटर्स हैं 1,16,000 से ज़्यादा। महिला वोटर्स हैं 1,11,000 से ज़्यादा। और आपके सामने हम रेशो रख रहे हैं अंता की जंग। जातीय समीकरण यहाँ पर क्या कहता है? एससी वोटर्स हैं 52,000 से ज़्यादा, राजपूत हैं 20,000 से ज़्यादा और बात करें धाकड़ वोटर की तो वो है 22,000 से ज़्यादा। और ये ग्राफिक्स आपके सामने रख रहे हैं कि वसुंधरा की प्रतिष्ठा दाव पर यह है वजह, क्योंकि झालावाड़ गृह जिला है उनका। इसके अलावा बेटे दुष्यंत अभी सांसद हैं, ये एक वजह है महत्वपूर्ण। तीसरी वजह है कि अब तक समर्थक ही जीतते रहे हैं उनके, ये तीसरी वजह है। अंता का सियासी समीकरण यह है कि मीणा बाहुल्य सीट है, कंवरलाल मीणा यहां से जीते थे। इसके अलावा आप जानिए समीकरण यह है कि आपराधिक मामले में सजा याफ्ता है वो। आगे बढ़ते हुए सदस्यता खत्म होने पर यहां उपचुनाव, 2008 में अंता सीट का गठन हुआ, ये यहाँ का सियासी समीकरण है। लेकिन क्योंकि बात यहाँ पर कर रहे हैं नरेश मीणा की जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और जैसे कि हमने आपको बताया कि अब तक वो 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने छबड़ा, देवली और उनियारा सीटों पर कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती खड़ी की थी। बात करें अगर बीजेपी की तो बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इन सबके बीच में नरेश मीणा जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महासचिव रह चुके हैं और छात्र राजनीति से ही वो सक्रिय राजनीति में आए हैं। तो कई तरह के सवाल अब यहाँ पर खड़े हो चले हैं कि इस हर बार की तरह जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती खड़ी की, क्या इस बार भी नरेश मीणा का निर्दलीय नामांकन भरना चुनौती यहाँ पर बनेंगे वो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लिए, ये समझेंगे।
और जब नॉमिनेशन फाइल किया गया उनकी ओर से तो समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया, और जब मीडिया से मुखातिब हुए तो कह रहे हैं कि यहाँ की जनता अपने इस बेटे पर भरोसा करेगी और उसे मौका जरूर देगी। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो यहां से प्रमोदजन भाया है जो कि 15 अक्टूबर यानी कि कल नॉमिनेशन रैली करेंगे, शक्ति प्रदर्शन वो करने वाले हैं। और आज नरेश मीणा ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बीजेपी ने अभी तक यहां से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। अगर राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो अभी तक की राजनीतिक गतिविधियों में कांग्रेस बीजेपी से आगे यहां पर दिखाई दे रही है। और सहयोगी ब्रिजेश के पास चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लिए। ब्रिजेश, आपके पास आते हुए नॉमिनेशन फाइल किया गया नरेश मीणा की ओर से, और जब मुखातिब हुए तो कह रहे हैं मीडिया से कि यहां की जनता अपने बेटे को मौका जरूर देगी और उनकी उम्मीदों पर ही बेटा जरूर खरा उतरेगा। देखिए जी, बिल्कुल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के द्वारा आज अंता पहुंचकर एसडीएम कार्यालय में नामांकन दाखिल कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो 11 नवंबर को चुनाव होना है, इसको लेकर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने आज नामांकन दाखिल किया है, जहां उनके साथ उनके माता पिता, पत्नी और दोनों बच्चे साथ रहे। हालांकि उनका कहना है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ और यहाँ रहने के साथ ही आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं यहाँ के किसानों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। जो पूर्व में यहाँ के विधायक रहे हैं उन्होंने यहाँ का विकास नहीं कराया, और मैं 12 का रहने वाला हूँ और इसी के साथ ही मैंने 12 में कई लड़ाइयाँ लड़ी है, जेल भी जाना पड़ा है। आप लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए। इन सब बातों को लेकर वो मीडिया से भी मुखातिब हुए और आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है प्रमोदजन भाया, वो कल शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे, तो वही कल रैली के साथ अपना नामांकन 15 तारीख को दोबारा से वो दाखिल करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका ब्रिजेश तमाम जानकारी देने के लिए।